जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी अमेरिका में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, भारत में बैठे हुए कई सारे बुद्धिजीवियों के पेट में दर्द तो होना ही था। जैसे कि हम ध्रुव राठी की बात कर सकते हैं, अरफा खान शेरवानी की बात कर सकते हैं, अजीत अंजुम जी की बात कर सकते हैं, जुबैर की बात कर सकते हैं। काफी सारे नाम हैं जिनके कि पेट में दर्द होना काफी जायज सा सुनाई पड़ता है। लेकिन क्या है कि इन सबकी जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा कितनी बड़ी है, इसका बात का अंदाजा आपको खुद उनके वीडियोस देखकर पता चल जाएगा कि वो लोग क्या कुछ बोलते हैं अपने वीडियोस में। और जो लोग ट्वीट करते हैं उनकी ट्वीट की तो भाई बात ही अलग है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही ट्वीट्स के बारे में बात करने वाले हैं और अलग अलग मुद्दे भी ऐसे में ही निकल कर सामने आ जाएंगे जिनके बारे में इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले ट्वीट जो है यहाँ पर अंकुर सिंह का है। अंकुर सिंह यहाँ लिखते हैं, डियर कांग्रेस IT सेल चीफ जुबैर, शो मी वन स्टैंडिंग ओवेशन बाय US कांग्रेस ऑन स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. If it's not a big thing, I'm sure you will find and send one. Should I send you link of his speech? दरअसल मोहम्मद जुबैर ने इस ट्वीट में कहा था, ये जो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जुबैर साहब का ट्वीट, इसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी के जो भक्त हैं वो मोदी जी की स्पीच को ऐसा बता रहे हैं कि इससे पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि मनमोहन सिंह को भी ऐसा ही वेलकम मिला था। इसीलिए उन्होंने कुछ और क्लिप्स जो है मनमोहन सिंह के भाषण की यहाँ पर पोस्ट करी हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी की उसी स्पीच से कुछ एक ऐसी तस्वीरें भी हैं जब वो ऐसे उंगली रखकर वहां पढ़ते हुए दिखाई दिए थे। तो यहां पर जो कई लोग टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर हल्ला कर रहे हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ता हुआ इंसान तो और बेवकूफ लगता है। खैर, यहाँ मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि भक्त्स एंड गोदी मीडिया आर बिहेविंग एज इफ दिस वाज द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस. हियर आर ओल्ड वीडियोस फॉर्मर PM मनमोहन सिंह एड्रेसिंग द जॉइंट सेशन ऑफ US कांग्रेस. ये उस समय का एक बता रहे हैं। अच्छा, यो फनी सिंह ने लिखा है कि मोदी डजंट डू प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी कांट टेक अ क्वेश्चन, मोदी इज स्केयर्ड ऑफ द प्रेस, ले मोदी फ्रॉम व्हाइट हाउस विथ वर्ल्ड प्रेस. ये दरअसल एक सवाल पूछा गया था भारत में माइनॉरिटीज को लेकर, जिसके ऊपर मोदी जी ने जवाब दिया था, उसके संदर्भ में यहाँ पर ये बात कही गई। मैंने आपको बताया अलग अलग मुद्दे यहाँ पर हम इन ट्वीट्स के थ्रू भी पता चल जाएंगे। साक्षी जोशी ने यहाँ पर लिखा है, नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र संविधान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जवाब तो दे दिया, वही जो माइनॉरिटीज के ऊपर पिछले ट्वीट में हमने सवाल देखा उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है कि उन्होंने जवाब तो दे दिया, पर क्या उन्हें ये आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और फ्री स्पीच जैसे सवाल सिर्फ उन्हीं से क्यों पूछे जा रहे हैं? मतलब सवाल पूछे गए तो भी समस्या, सवाल पूछे जाने पर जवाब नहीं देते तो समस्या होती ही। अब जवाब दे दिया है तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि देखो इससे सवाल पूछना पड़ा। आगे लिखा है, और वो भी तब जब आप सबसे बड़े लोकतंत्र की ढाल लेकर बैठे हो। लोकतंत्र की परिभाषा नहीं बतानी होती है या ये नहीं हम तो लोकतंत्र हैं, सर जानते हैं भारत लोकतंत्र है, इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि तो वो मूल्य आखिर कहाँ है। अब यहाँ पर साक्षी जोशी ने जो बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ बात कही ही नहीं। ठीक है, अपना अपना कोर एरिया होता है। श्याम मीरा सिंह जी यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें मुंह तोड़ जवाब जैसा क्या है, क्या ये सच नहीं कि बीते सालों में माइनॉरिटीज पर हमले हुए हैं? अभी कोल्हापुर में तो पत्थर फेंकते हुए कुछ और ही लोग दिखे थे फिर, है ना। आगे लिखा है, हेट स्पीच बने हैं, मस्जिदों के आगे खड़े होकर सांप्रदायिक नारे लगाए गए हैं, निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को जेलों में ठूसा गया है, पत्रकार होते तो सवाल पूछना जानते, दलाल हो दलाली ही करोगे। अच्छा, और ये जो भगवान श्री हनुमान जी की जो मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। और ये जो हमारे जो जुलूस निकलते हैं रामनवमी के ऊपर, महाशिवरात्रि के ऊपर, उनके ऊपर जो पथराव होता है उनको लेकर आप कुछ नहीं कहोगे। भाई सीधी सी बात है, अपना अपना एरिया होता है, जैसा कि मैंने कहा। अजीत अंजुम ने लिखा है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ सलूक के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मोदी जी का दावा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, क्या आप मोदी सहमत हैं? अगर नहीं तो कुछ मिसाल देकर वजह बताएं। मतलब कि जब इंसान को खुद वजह नहीं मिलती है तो वो दूसरों से उम्मीद करता है कि अब यही लोग आके मुझे बता देंगे। इन्होंने लिखा है साक्षी जोशी ने एक और कि एक सवाल, ये 33 सेकंड और ये अमेरिकी दौरा नरेंद्र मोदी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, चेहरे के भाव देखिए। मतलब कुछ भी, आपको उस पूरे 4 दिन के दौरे में एक चीज मिल गई बोलने के लिए तो आपने बिल्कुल तिल का ताड़ बना दिया, और वो भी तिल का ताड़ ऐसा है जो कि शायद पढ़े लिखों को तो समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका झूठ भी ऐसे ही बिक जाएगा। अरफा खान शेरवानी के पीछे रह ही नहीं सकती थी। इन्होंने क्या कहा है, ये कहती हैं कि स्टेप्स यू आर विलिंग टू टेक टू इम्प्रूव द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज इन इंडिया. सिर्फ माइनॉरिटीज की यहाँ इतनी बात होती है, लेकिन जो मेजोरिटी में है वो कौन से खुश है ये भी तो देख लीजिए, उनके साथ क्या हो रहा है। अभी देख ही रहे हैं हम लोग क्या कुछ चीजें चल रही हैं। आगे लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी स्टैंडिंग ऑन अ ग्लोबल स्टेज कैन नॉट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन ऑन हाउ ही प्लान्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर इंडियंस मुस्लिम्स. मतलब इतनी चीजें मिल रही हैं, फ्री का राशन तक मिल गया, उसके बाद भी यही लगे कैसे बेटर कर सकते हैं। अब अपराधियों के घर ना तोड़े जाए तो फिर क्या किया जाए। नरेंद्र मोदी फाइनली फेसेस द एम क्वेश्चन इन US. एम खुद ही एम लिख रही हैं, मतलब यार हद हो गई। कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर, देयर इज नो रूम फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया.
When you are faced with uncomfortable truth, comfortable lies comes to rescue. मतलब आप इनके मुंह में दी जो जवाब है वो आप नहीं दे रहे हो तो इन्हें समस्या होने लगी। हमारे हिसाब से जवाब दूसरा। अशोक सेन ने यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने की पहले कहा था कि भैया आप कश्मीर में G20 नहीं करा सकते और जब करा दी तो बोलते हैं बताओ वहां जाकर जबरदस्ती कराई, ये वही शख्स हैं। इन्होंने लिखा है वाई एजुकेशन मैटर्स, क्योंकि यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, मोदी जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए भाई साहब अब ये बातें कह रहे हैं। यहाँ पर श्रीनिवास बीवी, जिनके के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता ने कुछ आरोप लगाए थे, वो लिखते हैं कैन समवन प्लीज ट्रांसलेट। इन्होंने क्या कुछ कहा है अमेरिकन एक्सेंट में, बहुत बढ़िया। ये भैया ये तो बहुत ही वायरल हो गया है। दरअसल इनसे पूछा गया कि मोदी जी के गिफ्ट के बारे में बताइए, तो इन्होंने कहा जो इंसान अपनी बीवी को कुछ नहीं दे पाया वो दूसरी औरतों को जाकर दे रहा, क्या मतलब। ये देखो, मोदी गिफ्टेड ग्रीन डायमंड टू बिदेन्स वाइफ, व्हाट गिफ्ट डिड ही गिव टू हिज ओन वाइफ। अब ये एक नया वो राग शुरू हो गया, बराक ओबामा की तरफ से कहा गया है। रोहिणी सिंह ने लिखा है, इफ मतलब कहा बराक ओबामा में, लिखा रोहिणी सिंह ने। अब ये कहती हैं, इफ आई हैड अ कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन वुड बी दैट इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट इंडिया एट सम पॉइंट स्टार्ट्स पुलिंग अपार्ट द utterance of all the Giriraj, Narottams, Tejasvi Suryas, Goli Maro Thakurs, Malviya and gang have brought such disrepute to India. अब मैडम यहाँ पर जो बात बराक ओबामा जी ने कही कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखो वरना देश जो है टूट जाएगा, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान शायद उसी का नतीजा है। मौका मिला था तो कई लोग चले गए थे और भारत मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में टूटने वाला है, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को बस समस्या ही होती है हर चीज में। ध्रुव राठी ने लिखा है, दिस इज व्हाट हैपेंस विदाउट अ टेलीप्रॉम्प्टर। इन भाई साहब को जो इतनी डील्स हुई हैं उन सब में, चाहे वो जेट इंजन को लेकर हो, ड्रोन्स को लेकर हो, उन सब चीजों में इनको सिर्फ यही मिला क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोपेगेंडा सेट हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार के बुद्धिजीवी मुझको हजम नहीं हो पाते। बात, अब ये टेलीप्रॉम्प्टर की बात हुई, यहां पर हम खत्म करेंगे। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है कि अगर मोदी जी के जीवन में टेलीप्रॉम्प्टर ना होता तो फिर क्या होता। यहाँ पर 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए हैं। अब मोदी जी ने यहाँ पर पढ़कर काफी अच्छा भाषण दिया, हम ये कहेंगे इसके। लेकिन अगले फोटो में अगर हम देखें तो अंकुर सिंह ने लगाया है कि मनमोहन सिंह का भाषण कांग्रेसी भूल गए हैं, उंगली रखकर पन्ने पलट पलट कर पढ़ते थे। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए और पीछे वाले शख्सों की मुद्रा देख लीजिए। ये भाई पढ़ना होता तो हम खुद ही पढ़ लेते, तुम हमें किताब भेज देते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का माहौल जो है बनता है। तो ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि अभी कई सारी संख्या में वायरल हो रहे हैं। आपका इनके ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।